हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक एम्प्लॉइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता हो या फिर किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम करता हो, किसी मल्टीनेशनल में काम करता हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता हो, किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक है और किसी भी कंपनी में एज एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूं। वो 4 पॉइंट्स अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स जो है वो आपका पूरा अप्रेजल सिस्टम है, पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इन 4 पॉइंट्स को अगर आपने फोकस कर लिया, आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन 4 पॉइंट में से सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ऑफ द डिलेज। आपको जो भी काम दिया जा रहा है, आपको लाइन मैनेजर के थ्रू जो भी आपको काम दिया जा रहा है, उस काम को ऑन द डे, विद इन अ डे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर एक काम आपको 3 घंटे का है, उस काम को 2.5 घंटे में करने की कोशिश कीजिए। एक काम 5 घंटे का है, 4.5 घंटे में करने की कोशिश कीजिए। एक दिन का है, आधा घंटा, उसमें भी कम कीजिए। जितना आप जल्दी और सही काम करके अपने बॉसेस को देंगे तो आप बॉसेस की आंखों का तारा बन जाएंगे। यकीन मानिए, बॉस भी ग्रो करना चाहता है, बॉस भी आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स, जो काम, जो असाइनमेंट आप उससे पूरा करके देंगे, उसी को इवैल्यूएट एनालाइज करके वो अपने बड़े बॉसेस को भी भेज रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा पाकिस्तान में काम कर रहा है, वो कंपनी मल्टीनेशनल्स है, आपका लाइन मैनेजर आपको से कोई असाइनमेंट करवाता है, क्योंकि इसलिए आपसे करवाता है क्योंकि उसको भी किसी ने ऑर्डर दिया होगा, और आप अगर सही वक्त पे करके देंगे, जल्दी करके देंगे, आपका बॉस उस काम को क्या करेगा, जल्दी सबमिट कराएगा। इट मींस यो आपकी जल्दी काम करना बॉस के लिए भी फायदेमंद हो सकता है और आने वाले जितने भी इंप्लॉइज उसके लिए भी क्या हो सकता है, बेटरमेंट कर सकता है। याद कीजिए, अगर आपने जितने डिले ज्यादा करेंगे, आप बॉस की नेगेटिव बुक में आ जाएंगे। नेगेटिव बुक तो आपको पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर बॉस भी आपको कहना छोड़ देगा। लेकिन जब अप्रेजल की बारी आएगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बारी आएगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बारी आएगी, उस दिन आपको ऐसा झटका लगा देगा कि आपका इंक्रीमेंट भी हो रहा होगा और आप आंसुओं से भी रो रहे होंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि वुड यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल और नॉट। Just work on one quality of the delays from your assignments. Point number 2 जो एक एम्प्लॉय को कामयाब बनाती है वो है record everything. कभी कभी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, कभी हम बॉसेस का काम कर रहे होते हैं, बॉसेस के बॉसेस का भी काम कर रहे होते हैं, और कभी हम जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम कर रहे होते हैं, कभी हम अपनी जेडी से हटके, जॉब डिस्क्रिप्शन से हटके भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी जो अप्रेजल में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। लेकिन गलती सबसे बड़ी अब क्या करते हैं, उस काम को कभी रिकॉर्ड नहीं करवाते। फिर आप बॉस को बोलते हैं, सर मैंने आपका वो सारा काम किया जो आपने मुझे असाइन किया था, मैंने वो भी सारा काम किया था जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर था, वो भी सारा काम था जो मेरी केपीआईज को मीट करने के लिए मुझे दिया गया था, मैंने स्ट्रेच टारगेट जो है अचीव किए, मैंने अपने मैक्सिमम टारगेट अचीव किए। और आप ये भी कहते हैं, सर आपने मुझे फला डिपार्टमेंट का काम दिया, वो भी मैंने आपको करके दिया, आपने आईटी का काम दिया, उसको भी थोड़ा मैनेज किया, मार्केटिंग का काम भी दिया, थोड़ा उसको भी मैनेज किया, बट तुम फाइनेंस के डिपार्टमेंट के थे या वाइस वर्सा किसी भी डिपार्टमेंट के थे, तुमने डिपार्टमेंट से हट के कंपनी की बेटरमेंट के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम किया, स्केलेबिलिटी के लिए काम किया, लेकिन वो तुमने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं करोगे तो रिफ्लेक्ट कहां होगा? ऑफ कोर्स वो बॉस को तो वही पता है जो तुमने काम किया है, हट के जो तुमने काम किया वो तुम्हारे जेडी में था ही नहीं। इट मींस वो बॉस तुम्हें उसके नंबर्स नहीं दे सकता। जितने भी तुम एक्स्ट्रा काम करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्सेल शीट बनाओ, डे टू डे शीट बनाओ, और जब अप्रेजल की बारी है उसे रिफ्लेक्ट करो, सर मैंने अपनी जेडी से हटके, अपनी केपीआई से हटके, मैंने अपनी परफॉर्मेंस उसमें भी 100% शो की, उससे हटके भी मैंने ये परफॉर्मेंस आपको शो कर दी है। टू मेक records of everything is asset for you, क्योंकि एक एक रिकॉर्ड अभी तो मुफ्ते का है, लेकिन अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में यही रिकॉर्ड thousands of rupees का है। प्लीज रिकॉर्ड whatever you do in daily basis. थर्ड जो एक एम्प्लॉय को कामयाब बना सकती है वो क्या है? Readers becomes tomorrow's leader.
रीडिंग हैबिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितनी किताबें पढ़ेंगे नया इल्म सीखेंगे, क्योंकि अब वो लोग जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं उससे इल्म हासिल करते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो नए नए आइडियाज को क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। जब मैं एक मरतबा पढ़ रहा था बिल गेट्स के बारे में, बिल गेट्स के बारे में आपने बड़ा सुना होगा, यार वो तो ड्रॉप आउट आज बिलियनियर बन गया, हम उसकी ड्रॉप आउट की बात को पकड़कर बड़ी मार्केटिंग करते हैं। सिमिलर विद मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस एंड जेफ विडन द CEO ऑफ लिंक्डइन, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इनकी जब मैं रिसर्च कर रहा था, इनमें कॉमन बातें जो मुझे दिखी कि ये जो सब लोग हैं ड्रॉप आउट थे अपनी यूनिवर्सिटी के, लेकिन उसके अलावा इतनी अखबारें पढ़ते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स का तो कहते हैं कि महीने में वो 7 किताबें, क्वालिटी बुक्स को क्या करता है, फिनिश करता है और उसके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। मार्क जकरबर्ग 4 किताबें महीने में पढ़ता है। आप अपने आप से सवाल पूछें, बीइंग एन एम्प्लॉय साल में कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने न्यूज पढ़ते हैं? न्यूज देखने की बात नहीं कर रहा, न्यूज पढ़ने की बात करता हूं। बिकॉज इफ यू रीड, योर आईज सी द थिंग्स एंड इट डेवलप्स अ कनेक्शन विद द ब्रेन एंड ब्रेन बिकम्स फास्टर। क्योंकि सुनना बहुत अच्छी बात है, देखना मेमोराइजेशन वाली बात है, लेकिन रीडिंग डेवलप्स विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन इन योर ब्रेन। आइंस्टाइन कहता है कि जो इंसान सारा दिन काम करता है वो कभी प्रोडक्टिव नहीं होता। प्रोडक्टिव वही आदमी होता है जो विजुअलाइजेशन, थॉट प्रोसेस से जो ना काम लेता है। रीडिंग बिल्ड्स अप अ थॉट प्रोसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिमाग में आइडिया पैदा कीजिए। ब्रिंग न्यू आइडियाज, ब्रिंग न्यू आइडियाज। जितने आप बेहतर से बेहतर आइडियाज लेकर आएंगे, कुछ उसमें से आइडियाज स्टूपिड होंगे, लेकिन याद कीजिएगा आइडिया कभी भी स्टूपिड नहीं होता। ये मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा सुनने को मिलता है कि आइडिया, योर आइडिया इज स्टूपिड, इट डजंट वर्क, योर आइडिया इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। यकीन मानिए, इंसान का ब्रेन कभी भी बेवकूफ हो ही नहीं सकता। जो आइडियाज आप दे रहे हैं शायद आज काम नहीं आते हो, आने वाले वक्तों में उसकी डबल प्रॉफिटेबिलिटी हो। हमेशा जो भी आप आइडिया दें, राइट डाउन द आइडियाज, डिस्कस विद द कलीग्स, डिस्कस विद द पीपल हु आर लोअर इन द कैटेगरी, डिस्कस विद द पीपल हु आर अपर योर कैटेगरी, डिस्कस योर आइडियाज विद एवरीवन। पता है उसमें क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे एंड द क्वेश्चन विल मेक योर आइडिया मोर एंड मोर बेटर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर थिंकिंग प्रोसेस एज वेल। अगर आप आइडिया जनरेट करते हैं, आस्क द क्वेश्चंस एंड आस्क द पीपल, प्लीज आस्क द क्वेश्चन अबाउट दिस आइडिया कि इस आइडिया में क्या प्रॉब्लम है। ये 4 पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ जो शेयर किया, अगर इन 4 बातों को आप अमल करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, तो आज आप एम्प्लॉय हैं, कल भी एम्प्लॉय होंगे, लेकिन सी बैंड के एम्प्लॉय होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट में बैठ के आप क्या कर रहे होंगे? लोगों को डील कर रहे होंगे। इफ यू आर मिसिंग एनी ऑफ द पॉइंट व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, बिलीव मी, आपको वही मिलेगा जो कल मिलता आ रहा था, क्योंकि आप कर भी तो वही रहे जो कल करते आ रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जो मजीद तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू।